साथियों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का साइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रवीण दुबे। आज मैं बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं और जो स्ट्रेटजी के लिए है। ठीक है, हाई कोर्ट का जो हमारा वैकेंसी निकला है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, तो कई स्टूडेंट ने कहा कि सर बेस्ट स्ट्रेटजी बनाइए कुछ अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो आज आपके सामने ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर आपने इस तरीके से फॉलो किया तो आपका 110% है, गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होना तय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वैकेंसी है 2022 का, उसमें 3242 पद है। कितने पद है फ्रेंड्स? 3242 पद है। और ये एक टॉपर की स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ। आराम से बस सुनते रहेंगे, चीजों को नोट भी कर लेंगे, जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे सिलेबस क्या क्या होने वाला है, क्या ड्यूरेशन है, क्या फॉन्ट है, ये सारी बातों पे बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले ये वैकेंसी जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी की है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये जो यहाँ पे हमारा क्या होता है, लोग ये कहते हैं कि भाई ये हाई कोर्ट का जो है वैकेंसी है, तो इसका लेवल क्या होगा, जो इसका पेपर का जो लेवल होगा, स्तर क्या होगा, टफ होगा या मॉडरेट होगा या तो लो लेवल का होगा। ठीक है, अब चूंकि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि इसमें नो नेगेटिव होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पेपर है, पेपर का कट ऑफ के बारे में बात करूं तो कट ऑफ हाई लेवल ही रहेगा। ऑब्वियसली किसी भी पेपर में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका जो कट ऑफ होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा। और पेपर जो होता है, पेपर इसका जो हाई कोर्ट का पेपर है वो नॉर्मल स्तर का होता है, बिल्कुल नॉर्मल साधारण होता है। ठीक है, और ये सी और डी की जो वैकेंसी है बिल्कुल नॉर्मल लेवल होगा और इसका जो कट ऑफ होगा ये हाई लेवल होगा। क्योंकि पेपर जब हमारा नॉर्मल है तो कट ऑफ तो हाई लेवल जाएगा ही जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसे आप जरूर ध्यान देंगे। और तीसरी बात ये कि अब हमें सिलेक्शन के लिए टारगेट क्या रखना है। तो टारगेट क्या रखना है आपको मैंने बता दिया कि लेवल क्या है, कट ऑफ क्या जाएगा। और अब यहाँ से सबसे पहले टारगेट को अभी मैं तुरंत बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं सिलेबस बता दूं कि इसमें क्या क्या है, कितने टाइम है, क्या आपको जो है कैसे स्ट्रेटजी बनाना है। तो इसमें 4 आपके सब्जेक्ट होंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें इंग्लिश आएगा, हिंदी होगा और जीएस होगा और मैथ्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। 100 क्वेश्चंस के पेपर होंगे, 100 क्वेश्चंस रहेगा और उसका जो ड्यूरेशन होगा, टाइम होगा 90 मिनट। 90 मिनट का टाइम होगा। और ऐसे एमटीएस में भी है, एमटीएस में भी मैंने बताया था कि 90 मिनट होता है, 100 क्वेश्चन करना होता है। 25-25 के 4 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, हिंदी के, जीएस के, मैथ्स के। ठीक है, इस तरीके से 100 क्वेश्चन है यहाँ पे। 90 मिनट का जो है टाइम ड्यूरेशन है। और फिर से एक बार फिर से ध्यान देंगे, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला है इस एग्जाम में। अब मैं सिलेबस में मैं आपको बता दूं, कई बच्चों ने ये भी कहा कि सर हमें प्रॉपर स्ट्रेटजी बताइए, बुक कहाँ से हम पढ़े, क्या रिसोर्स होना चाहिए। सबसे पहले आपको रिसोर्स तगड़ी रखनी चाहिए, जो आपको लास्ट तक आपको जो है पड़ाव तक पहुंचाए। तो इंग्लिश के लिए मैंने बताया था और फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो सबसे पहले आपको नीतू सिंह की जो केडी कैंपस की जो पब्लिकेशन की जो बुक आती है, उसे आपको लेकर के ईच एंड एवरी पार्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है, जल्दी से जल्दी कवर करके। और उसके लास्ट में जो वैकेबुलरी है 491 पेज से लेके जो है 500 तक के जितने भी वैकेबुलरी है, तो उसे पूरा कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना है। और इससे ज्यादा कुछ भी आपको रिसोर्स अपनाना नहीं, कोई बुक नहीं पढ़ना है। और फिर उसका प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रैक्टिस करना है उसका। ये हमारे पास बुक है नीतू मैम की। तो यहाँ पे ये देखिए नीतू मैम की जो नीतू सिंह मैम की केडी पब्लिकेशंस है, यही बुक आपको परचेज करना है। और अगर आपके पास पहले से ही है, हालांकि सभी के पास होता है जनरली तैयारी करने वाले बच्चों के पास, तो इसी को बस फॉलो करना है और कुछ भी नहीं सोचना है। दूसरी बात, अगर मैं हिंदी के बारे में बात करूं, हिंदी का जो बुक है हमारे पास, हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है आदित्य प्रकाशन की, ये जो व्हाइट वाली बुक है, संस्करण ये देखिए 2021-22 वाला जो है आपके पास। अगर न्यू है तो 22-23 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आदित्य प्रकाशन की जो हिंदी की बुक है, इसे आप प्रॉपर पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सिलेबस में मैंने डिटेल में समझा रखा है कि कौन से चैप्टर को कैसे कवर करना है, वो भी आपको बता दूंगा। और हाँ, अगर किसी के पास मान लो अगर लुसेंट की बुक है,
अगर मान लीजिए लुसेंट की बुक है वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो या तो आपके पास ये व्हाइट वाली बुक आदित्य प्रकाशन की होनी चाहिए, और या तो फ्रेंड आपके पास लुसेंट होना चाहिए। तो लुसेंट से भी आपका काम चल जाएगा। लुसेंट हिंदी की जो बुक होती है वहां से आप पढ़ेंगे बढ़िया से और प्रैक्टिस करेंगे उसका, क्योंकि अब आपके पास टाइम थोड़ा कम है। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस शीट जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और अब मैं जीएस के बारे में बताऊं, क्योंकि सभी को मुझे प्रॉपर उतना ही टाइम देना है, उतना ही फोकस करना है, क्योंकि सिलेक्शन मुझे चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो जीएस है, जीएस के लिए आप सभी जानते हो कि जो लुसेंट होती है, लुसेंट ये अपने आप में पर्याप्त है, सफिशिएंट बुक होता है। कोई भी अगर एग्जाम है तो जनरली सबसे पहले सभी के पास में लुसेंट ही होना चाहिए, लुसेंट पढ़ करके ही जाना चाहिए। और लुसेंट की एक खासियत है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज है कि भाई देखो लुसेंट में ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन ये करा ही देगा, लेकिन आप नहीं पढ़ के जाओगे तो सिलेक्शन रोक देगा, इतना तो इसकी गारंटी है। ठीक है। तो लुसेंट आपको पढ़ के जाना है एट एनी रेट, रनर्स एंड देन यू हैव टू अचीव देयर। ठीक है। तो आपको लुसेंट को पढ़ के जाना है बहुत अच्छे तरीके से जीएस में। और यहाँ पे मैंने ये बताया भी था और इधर भी फिर से सुनेंगे, जो लुसेंट में पिंक बॉक्स दिया रहता है, पिंक बॉक्स, ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। मैं कई बार चेक किया हूं कि पिंक बॉक्स में हूबहू वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और मिला भी है। पिंक बॉक्स में जो लुसेंट में दिया जाएगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है, उससे फैक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो ये रहा जीएस की स्ट्रेटजी, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं आपको अपनाना है यहाँ पे। और फिर मैथ्स के लिए मैं आपको बता दूं स्ट्रेटजी, क्या बुक की क्या रिसोर्स होना चाहिए आपके पास। अगर एसडी यादव की बुक है, बहुत बेसिक लेवल से बुक है, आराम से आप कर ले जाएंगे, बहुत इजी भी होता है, क्योंकि पेपर का लेवल नॉर्मल होता है, कोई एसएससी सीजीएल लेवल का आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है। फिलहाल के लिए आपको आरएस अग्रवाल, अगर आपके पास बुक है तो आरएस अग्रवाल का भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन बुक है तो उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपके पास 3 बुकें हैं, 3 बुक में से कोई भी बुक आपके पास है तो उसे आप प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है। किरण पब्लिकेशन में खासियत ये है कि इसमें बहुत सारे ज्यादा, जैसे 1400 से 15 क्वेश्चन अब तो जो है देने लगे हैं, उसमें पहले तो 1000 आता था। तो उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें है, तो ये इसलिए बेटर पड़ता है। बट आपके पास एसडी यादव या आरएस अग्रवाल की बुक है तो वो फा बेटर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये कोई एक रिसोर्सेज अपनाएंगे आप, कोई एक बुक लेंगे, हमने तो बता दिया, जो भी आपके पास है उसे आप फॉलो करेंगे इसमें से, क्योंकि ये एथेंटिक बुक मानी जाती है कोई भी तैयारी के लिए, और आपको स्टैंडर्ड लेवल की बुकों को ही चयन करना चाहिए कभी भी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप इन बुकों को एक बार नहीं, जब तक आपका जो है एग्जाम न हो जाए तब तक इनका रिवीजन करते रहिए। रिवीजन होना चाहिए, बार बार नंबर ऑफ टर्म्स में रिवीजन करिए, आप उतने सिलेक्शन के नजदीक होंगे। ठीक है। तो ये रहा आपके पास बुक, फिर से समझेंगे। इंग्लिश का नीतू मैम का बुक होना चाहिए, हिंदी के लिए आदित्य प्रकाशन या तो लुसेंट की बुक होना चाहिए, ये अपने आप में सफिशियंट है। लुसेंट की बुक जीएस के लिए ये पर्याप्त है, ये भी पर्याप्त है। और अगर मान लीजिए किसी का मन है और कुछ पढ़ने का, या उसके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी का जो महेश कुमार वर्डवाल की जो बुक आती है वो अपने आप में सफिशियंट है, उसको भी लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक है, कोई आप पहले से पढ़ रखे हैं, तो बाद में आपको दूसरे को नहीं छूना है, टच नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम का टाइम कम है, तो आप उसी को बार बार रिपीट करिए, वो अपने आप में सफिशियंट होगा। ठीक है। ऐसे ही इसमें कोई भी एक बुक लेंगे, एसडी यादव, आरएस अग्रवाल या किरण पब्लिकेशन में से एक ही को बार बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग की जो फॉन्ट होंगी, टाइपिंग की फॉन्ट हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, चूंकि आप जानते हैं इंग्लिश में तो आपको पता ही है और इजी भी होता है। मंगल फॉन्ट है तो मंगल फॉन्ट आराम से आप उसे प्रैक्टिस करते जाइए पर डे उसे। और मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, टाइपिंग के लिए कैसे प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा अच्छे से एक्यूरेसी आना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से उसके लिए भी बता दूंगा। और मंगल फॉन्ट पे याद रखना है कि फॉन्ट हमारा मंगल होगा, इस पे बेहतरीन तरीके से आपको जो है प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो इलाहाबाद की हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का, प्रॉपर मैंने सिलेबस बताया, क्या क्या होगा, क्या सब्जेक्ट रहेगा, क्या क्वेश्चंस रहेगा, ड्यूरेशन क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कट ऑफ क्या जाएगा। तो ये मान के चलिए जब पेपर नॉर्मल होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो जाहिर सी बात है डियर कि ये 90 प्लस होना चाहिए, मिनिमम 90 प्लस होगा। और कई बार आया भी है PYQ, अगर आप देखेंगे
प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर देखेंगे तो वो आपको वहां से अंदाजा लगेगा, क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा। टारगेट आपका यही होना चाहिए कि आपको 90 प्लस ही जाना है, 90 के नीचे या 90 तक आपको, मतलब 90 के नीचे तो होना ही नहीं चाहिए एट एनी रेट, क्योंकि देखो ये नॉर्मल पेपर है और कट ऑफ इसका 90 के एवं ही है अभी तक फिलहाल। बगल में आवाज आ रहा है तो इसे आप अवॉइड करिए, कंसंट्रेट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो चीजें थी सारी क्लियर कर दी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जैसे जीएस में कहाँ से कौन से टॉपिक को जल्दी से कवर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कवर करना है। हिंदी में कौन से टॉपिक को कवर करना है जो अच्छा गेन करेगा हमारे लिए, स्कोरिंग टॉपिक क्या होगा। इंग्लिश में क्या स्कोरिंग टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वोकैबुलरी है, ठीक है। इन चीजों को बताएं, क्लोज टेस्ट कम्प्रिहेंशन कैसे करना है, ठीक है। मैथ्स में वो भी आपको बताऊंगा कि टॉपिक कहाँ से, परसेंटेज से कितने, एवरेज से कितने, ठीक है, रेशियो से कितने, प्रॉफिट एंड लॉस से कितने। अर्थमेटिक का ही इसमें ज्यादा जो है ज्यादातर क्वेश्चन है, अर्थमेटिक से ही इससे लेना देना है, एडवांस से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक आपको बहुत अच्छे डिटेल में बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।